बड़ी खबर यूपी के सीतापुर से आ रही है, जहां पर 25 साल पुराने दुर्गा मंदिर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। एसडीएम के सामने ही दुर्गा मंदिर को ध्वस्त किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार ने खुद मंदिर पर छेनी और हथौड़ी चलाई और जब मंदिर पर बुलडोजर चल रहा था तो एसडीएम मंदिर के सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें मनोज पांडे चौराहा की हैं। सड़क चौड़ीकरण को लेकर 25 साल पुराने मंदिर को ढहाने के लिए जब सरकारी बुलडोजर लाया गया, ड्राइवर ने मंदिर पर बुलडोजर चलाने से इनकार कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एसडीएम है जो खुद हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं। ड्राइवर ने भी इनकार कर दिया। ड्राइवर के इनकार पर अधिकारियों ने दबाव बनाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ तो प्राइवेट ड्राइवर को बुलाकर फिर मंदिर को तोड़वाया गया। उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, कई बार सरकारी कामकाज के आड़े कुछ धार्मिक बाधाएं आ जाती हैं और धार्मिक बाधाएं का मतलब ये कि आपके अपने विश्वास भी हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। छेनी हथौड़ा लेकर अब खुद अधिकारी जो हैं वो मंदिर को हटा रहे हैं। दुर्गा माँ का ये मंदिर है, 25 साल पुराना मंदिर है। सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा था तो इसमें मंदिर आड़े आ रहा था। मूर्ति ना खंडित, मूर्ति नहीं कर रहे, मूर्ति नहीं खंडित होनी चाहिए। तो अब आप ये समझें कि वो तमाम पॉलिटिशियंस जो ये कहते हैं कि दरगाह थी इसलिए तुड़वा दिया, मस्जिद थी इसलिए हटवा दिया, मुसलमानों से नफरत है इसलिए योगी जी की पुलिस और प्रशासन ये काम कर रहा है। भाई, यहाँ तो मंदिर था और दुर्गा का मंदिर था, उसके बावजूद प्रशासन काम कर रहा है। अगर सरकारी ड्राइवर करने से मना कर रहा है तो प्राइवेट ड्राइवर बुलवाकर जेसीबी चलवा दी गई। अधिकारी खुद छेनी हथौड़ा लेकर मंदिर तोड़ रहे हैं। एसडीएम हाथ जोड़ के भले ही खड़ी हूं क्योंकि उनकी अपनी मान्यता भी है मंदिर को लेकर, आस्था है। अब क्या करें, बस काम तो काम के तरीके से ही होगा और विकास कार्य के लिए ही इस मंदिर को हटाया गया। आप देखिए कि जब सड़क को अब चौड़ीकरण के लिए जब यहाँ पर रास्ते को चौड़ा करना है तो उसके बीच में ये मंदिर था। अब मंदिर जब तक हटता नहीं तब तक यहाँ पर रास्ते का चौड़ा करने का काम होता नहीं, तो ऐसे में इस मंदिर को गिराना पड़ा ताकि जो विकास कार्य है उसे पूरा किया जा सके। तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यानी कि धर्म नहीं, सिर्फ कानून के हिसाब से चलता है। जहाँ पर भी विकास के आगे कोई रोड़ा बनता है उसे हटा दिया जाता है। अब नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी ने छेनी हथौड़ी ली और मंदिर के अंदर खुद स्थापित दुर्गा जी की प्रतिमा को जमीन से अलग किया और एसडीएम ने दामिनी एस दास पास ही हाथ जोड़कर खड़ी रही। नायब तहसीलदार ने मूर्ति निकाली और उसे पास के शक्ति मंदिर में भिजवाया और जब बुलडोजर का प्राइवेट ड्राइवर पहुंचा तो उसने बुलडोजर से मंदिर का ढांचा गिराना शुरू किया। करीब 5 मिनट में पूरा ढांचा गिर गया। तो आप देखिए कि बिल्कुल सड़क के साथ ही लगा हुआ ये मंदिर था जिसे हटाया गया है। उधर मंदिर तोड़े जाने से स्थानीय लोगों में भी भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि खरबास से मंदिर नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। मस्जिदें रोड पर बनी तो वो नहीं तोड़ी जा रही हैं, लेकिन मंदिर तोड़ दिया गया। तरीका है, बिल्कुल गलत तरीकों को अख्तियार किया जा रहा है। पहले वहाँ पे फाउंडेशन कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद मूर्तियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। नायब तहसीलदार जी खुद हथौड़ी लेकर के जुट गए हैं। ये कौन सा तरीका है? इनकी हैसियत है किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल को तोड़ दे? ये केवल हिंदू सही समझौता है, हिंदुओं के साथ खिलवाड़, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मस्जिदें रोड पे बनी वो नहीं तोड़ी जा रही हैं, हमारे मंदिर वो तोड़े जा रहे हैं। भाजपा सरकार में यही हो रहा आजकल है। आप तो भाजपा की जिला महामंत्री हूँ, क्या करूँ? नहीं सुनी जा रही। जब प्रशासन खड़े खड़े तो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें। वाराणसी के दाल मंडी से आ रही है। वाराणसी के दाल मंडी में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। 30 मकानों को तोड़ा गया है। प्रशासन की कार्रवाई में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ड्रोन कैमरों से निगरानी की। दाल मंडी में अब तक 50 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा चुका है। इससे पहले भी 22 दर्जन मकान तोड़े जा चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक तोड़े गए सभी मकानों की रजिस्ट्री करवा ली गई है। हिस्सेदारों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ईद को लेकर कार्रवाई रोकी गई थी। बताया जा रहा है कि मणिकर्णिका घाट के रास्ते में दाल मंडी की गली है और इसी गली को 60 फीट चौड़ा किया जाना है। इसमें 30 फीट की सड़क और दोनों तरफ 15-15 फीट की पटरी होगी। अंदर बिजली, सीवर, पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड होगी। तारों का जंजाल साफ किया जाएगा। दाल मंडी गली को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा और इसलिए गली के 30-30 दोनों तरफ मकानों को ढाया जा रहा है।
तो इंडिया टीवी से बात करते हुए एसीपी दशाश्वमेध घाट ने बताया कि दाल मंडी तंग गलियों का हिस्सा है और यहाँ मकानों की हाइट में कई मंजिला है। ऐसे में पहले मकानों पर हथौड़े से मजदूर ध्वस्त इसे कर रहे हैं। जब मकान 2 मंजिला बचता है तो उसके बाद बुलडोजर से उसे गिराया जाता है। ये कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। दाल मंडी में हथौड़ा एक्शन के बाद अब बुलडोजर एक्शन साफ देखने को मिल रहा है और खुद यहाँ एसीपी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उनसे ताज़ा जानकारी लेंगे कि किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। सर, अभी देखा गया कि पहले हथौड़े से कार्रवाई हो रही थी, आखिर में बाद में बुलडोजर मंगाना पड़ा, किस तरीके की कार्रवाई हुई? ये जो ध्वस्तीकरण का चल रहा है अभी, क्योंकि मकानों की हाइट ज़्यादा है तो शुरुआत में मैनुअली ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जैसे जैसे फिजिबल हाइट आ रही है जेसीबी की, उसके बाद हम लोग जेसीबी का भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई लंबे समय के बाद शुरू हुई है वो सबसे बड़ी कार्रवाई है और बड़े पैमाने पर मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो क्या है आज का आंकड़ा? आज कुल 30 मकान पे ध्वस्तीकरण का कार्य होना है, ये ऐसा चिन्हित किया गया है और ये पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 22 भवन एक साथ तोड़े गए थे, उसके बाद आज 30 भवन एक साथ तोड़े गए हैं और ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। नियमों का पालन करते हुए पर्याप्त समय दिया गया, मुनादी कराई गई, उसके बाद ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया। क्या कार्रवाई को तेज अंजाम में देने के लिए आज बुलडोजर मंगाया गया? अब ये कार्रवाई काफ़ी तेज़ी के साथ होती रहेगी और पहले भी जैसे जैसे हाइट और जो रास्ता है चौड़ा होता जा रहा है या हाइट फिजिबल हाइट होती जा रही है तो हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। और अभी क्योंकि हाइट 4 मंजिला 5 मंजिला मकान है तो शुरुआत में मैनुअली करते हैं, उसके बाद जेसीबी का यूज़ किया जाता है। तो ये कुल जो कार्रवाई है वो यह है कि जिस तरीके से मकानों की हाइट कम होगी वैसे वैसे दाल मंडी में बुलडोजर दौड़ता रहेगा।